कल आपने एक अहम डेवलपमेंट होता हुआ देखा दिल्ली के गलियारों में, जहां पर एक एक्स्ट्रा पैकेज अनाउंस हुआ इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम में। ये सुबह ही आपको लक्ष्मण जी ने बताया था कि ऐसी खबरें आपको आती हुई दिखेंगी दिल्ली से। और हेल्थ केयर सेक्टर जो कि आपको नॉन मेट्रो शहरों में दिखता है, वहाँ पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के कदम उठाए गए हैं। कम दरों पर लोन मिलेगा और उन कंपनीज पर हम लोग ध्यान देंगे, उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स पर हमारी आज नज़र रहेगी जो इस पैकेज से आपको मदद होते हुए दिखेंगे। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज आपको सुबह सुबह तकलीफ दी उसके लिए माफ़ी, लेकिन ये बताइए अब पूरा बाज़ार डाइजेस्ट कर चुका है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितना कितना पैसा सरकार आवंटन करेगी। आपके हिसाब से क्या 5 अहम खबरें हैं जो एफएम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की स्पीच में आपने कल देखी? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल आपका शो में जुड़ना एक वाकई सौभाग्य होता है, तो आप इसके लिए माफ़ी ना मांगे। और जहाँ तक इस सेक्टर की बात करें तो बहुत ही संक्षिप्त में कहूँ तो 4 से 5 सेक्टर है जिस पर खास फोकस करना चाहिए इन सारे ऐलान में से। सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में 2 तरह की घोषणाएँ हुई हैं। एक है 50,000 करोड़ रुपये का इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी हम देंगे। ये जो 50,000 करोड़ रुपये होंगे उसकी खासियत ये होगी कि आप जो मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करते हैं तो आपकी जितनी लागत होगी वो जितना लोन लेंगे उसका हम 50% तक लोन की गारंटी देंगे। अगर आप नया एक्सपेंशन करते हैं, नई क्षमता जोड़ते हैं तो फिर वैसे सूरत में 75% लोन की गारंटी हम आपको देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज दरें काफ़ी सस्ती रहेंगी, 7.95% से ज़्यादा ब्याज दरें नहीं लेनी होगी। हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वह है शॉर्ट टर्म के लिए और सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के लिए बच्चों को एक संभावना जताई जा रही है कि उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो उनके लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और कहा गया कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको आईसीयू बनाना है, बेड की व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए हम आपको क्रेडिट गारंटी देंगे। वहाँ भी 75% तक लोन की गारंटी हम मुहैया कराएंगे। आप लोन लीजिए और अपनी व्यवस्था वहाँ पर करिए। हेल्थ केयर सेक्टर के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के लिए 2 महत्वपूर्ण ऐलान है। पहला ऐलान तो यह है कि टूरिज्म सेक्टर में जो ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स होते हैं, टीटीएस होते हैं, और जो ट्रेवल गाइड होते हैं उन सबको लोन दिया जाएगा बगैर गारंटी के। ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर टीटीएस जो होते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जो स्थानीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड होते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट कर सकें, क्योंकि पिछले 2 कोरोना की लहर से उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण ऐलान है टूरिज्म सेक्टर के लिए, वो ये है कि जब लोगों का आना जाना शुरू होगा तो शुरू के जो 5 लाख टूरिस्ट होंगे उनको भारत आने के लिए कोई वीजा फी नहीं चुकानी होगी, मुफ्त में वीजा उनको मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण ऐलान है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा छोटे मोटे ऐलान अलग अलग सेक्टर के लिए है। मिसाल के तौर पर ब्रॉडबैंड के लिए करीब 90,000 करोड़, गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। पीएलआई स्कीम जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ सरकार ने यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। चलिए, तो आपके सामने ये सेक्टर्स आते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ, ट्रैवल, टूरिज्म, एनबीएफसीज और ख़ासकर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी सुबह उठकर हमारी मदद करी। अब इन सेक्टर्स पर